ये कांग्रेस भाजपा में से कौन सा नेता आपके साथ खड़ा था, लाठियां खाया था, जेल गया था? आप अपने मन से पूछ के बताओ। क्या इनका रिश्ता आपसे सिर्फ वोट का ही है? आपने देखा नहीं, आपने भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के लिए जो लाठियां आपकी पीठ पे डाली, उनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन 1.5 साल में कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो पार्टी अपने विधायक नहीं रोक पाई, अपने विधायकों की रक्षा नहीं कर पाई, वो आपकी रक्षा कर लेगी क्या? बताओ। जो अपने ताकतवर, देखो उनके लोग झूठे थे, उनके लोग लालची थे, वो लोग भागे, जनता नहीं भागी। जनता ने तो तय किया था कि भाजपा की का ढक्कन बंद करना, और आपने करके भी दिखाया। लेकिन मुझे बताओ मेरे लोगों, वो अपने स्वार्थ में चले गए, इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला? और आप उनसे उम्मीद क्यों करते हो कि वो आपको कुछ देंगे? अगर वो इतने अच्छे होते, आप ये सोचो और इतिहास को याद करो, वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चे कुर्बान करने पड़ते। अगर वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ती, बाबा साहब अम्बेडकर को घर घर जाके लोगों को जागरूक करना पड़ता। और वो इतने अच्छे थे तो भारतीय संविधान से पहले उन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? मेरे लोगों अपने मन से पूछ के देख। जो जुर्म, जाति, अन्य अत्याचार और अधिकार विहीन रहे आप लोग। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको घूमने की आजादी नहीं थी, आपको खेती किसानी करने की आजादी नहीं थी, आपको विदेश जाने की आजादी नहीं थी, आपको मकान बनाने की आजादी नहीं थी, आपको उद्योग धंधे करने की आजादी नहीं थी। आपके बीच से एक आदमी खड़ा हुआ जिनको हम बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में जानते हैं, और उनसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज, जो कुर्मी कुल के थे, कुर्मी, गुर्जर, मराठा एक ही कुल है पूरा। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको गुरु माना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने और उनकी पत्नी ने तमाम तरह के अपमान सहे और हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए 18 स्कूल खोले। मेरे लोगों, जब मैं आया, मुझे आगे हमारे नौजवान भी मिले। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और अपने दिल पे हाथ रख के गवाही देना। आप 12 फरवरी को जुटे थे मेरे साथ भोपाल में, और हमने अपना मांग पत्र सौंपा था सरकार को। आपके पास लाखों की भीड़ थी, लेकिन वोट की शक्ति उस समय नहीं थी, चुनाव नहीं था। आपके पास MP MLA नहीं थे, उन्होंने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आपको समझ आया कि लाखों की भीड़ भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सोचो आपके 10 MLA यहां होते तो मैं इस सरकार के गले में हाथ डाल के आपके सारे काम करवा देता। अभी मुझे हमारे लोग मिले, कह रहे भैया मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आप मुझे जवाब देना मेरे लोगों, जो मिशन का काम करते हैं वो मान सम्मान की परवाह करते हैं क्या? आप मुझे अपने मन से बताओ, कोई ऐसा महापुरुष बताओ जिसने अपमान ना सहा और अपमान सह के इस लड़ाई को ना लड़ा। एक बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने अपमान नहीं सहा? तमाम तरह की प्रतिभा होने के बावजूद भी अपमान सहते रहे, आरोप प्रत्यारोप सहते रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे थे, लोग कहते हैं अंग्रेजों के एजेंट हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अफसर अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को कर रहे थे, तो लोग उन्हें कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं CIA के एजेंट हैं। और आज अगर आप काम कर रहे हो तो आपके बीच में कुछ बिकाऊ टाइप के लोग हैं, आपको भटकाने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने दिल में हाथ रख के जवाब दो। आपकी तरफ जब जब अन्याय की आवाज उठी है, आपके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को छोड़ के कौन खड़ा था? अपने दिल से जवाब देके बताओ, कोई था क्या? आपसे चुनावी रिश्ते रखने वाले लोग आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और कहेंगे ये आपकी जाति के नेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बहुजन समाज के लोग यहां बैठे हैं, जब आपके गुर्जर समाज में 25 तारीख को अन्याय हुआ, उसके बाद एक नेता बताओ कांग्रेस बीजेपी का जो आपके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने का काम किया किसने? आप बताओ। आप ये समझते हो जाति से नेता होता है? नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आपके समाज के सिपाही नहीं है। उनको अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहना है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। जो समाज के लिए समर्पित है वो यहां बैठे हैं। मैं मानता हूं रविंद्र भाटी को,